राघवेंद्र, ये आज सीएम योगी का सोनीपत दौरा होने वाला है। कितने बजे वो वहां पर पहुंचने वाला है? पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है? बिल्कुल सोनिया, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात कर लें तो चूंकि वो गोरक्षपीठाधीश्वर महंत हैं और नाथ संप्रदाय जिसका कार्यक्रम आज सोनीपत में है, उस नाथ संप्रदाय के वो अध्यक्ष भी हैं। दोपहर में सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, जहां मूर्ति का जो स्थापना कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। उसके साथ जो लंगर वहां लगाया गया है उस लंगर में सम्मिलित होंगे, प्रसाद बांटते हुए दिखेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वैसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि जो एक फायर ब्रांड कट्टर हिंदुत्व की रही है और नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष होने के नाते जगह जगह जहां भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें वो सम्मिलित होते हैं। दोपहर में पहुंचने के बाद से लगभग 2 से ढाई घंटे उनका हरियाणा में कार्यक्रम है, जहां कुछ जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम वार्ताओं का दौर चलेगा और जो भी साधु संत महात्मा हैं उनके साथ भी एक बैठक आहूत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से मेरठ पहुंचने वाले हैं और मेरठ में जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उस खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते हुए वो देखे जाएंगे। वहां का कार्य की प्रगति क्या है इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक है और तमाम जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात के लिए भी उनका कार्यक्रम आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां पे मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता का निधन होने के बाद से शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उनके आवास पे जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ, सहारनपुर और हरियाणा के सोनीपत का ये दौरा बेहद अहम हो जाता है, जहां एक तरफ वो विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे तो दूसरी तरफ अपने विभागीय मंत्री के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देंगे। तो दूसरी तरफ हरियाणा के सोनीपत में नाथ संप्रदाय का जो बढ़ता एक कुनबा है, जिसमें आज नागो देवता मंदिर का शिलान्यास होना है, मूर्ति की स्थापना होनी है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी सोनिया। बिल्कुल राघवेंद्र, सीएम योगी तो वहां पहुंचने वाले ही हैं और उनके साथ कौन बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे इस दौरान? बिल्कुल, अगर यूपी से बड़े नेताओं की बात करें तो इस तरह का कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ कि यूपी से कोई बड़ा नेता उनके साथ पहुंचेगा, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अगर सोनीपत हरियाणा पहुंच रहे हैं तो नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष होने की हैसियत से पहुंच रहे हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर महंत होने की हैसियत से पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये उनका जो दौरा है वो धार्मिक आयोजनों को लेकर है सोनीपत का। तो कोई सरकार के तरफ से कौन मिनिस्टर जाएगा इसकी क्लियरिटी शासन के तरफ से कुछ नहीं की गई है। इतना जरूर है कि तमाम वहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए उन साधु संत महात्माओं से एक जो मुलाकात है वो दर्शाता है कि एक तरह से ये नाथ संप्रदाय का जो कार्यक्रम है, नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष और गोरक्षपीठाधीश्वर की हैसियत से पहुँचना, ये दर्शाता है कि धार्मिक आयोजनों को और धार्मिक पर्यटन को जो बढ़ावा देने का काम उनके तरफ से किया जा रहा है, उसकी कड़ी में ये सब मुलाकातें बेहद अहम हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, काफी समय बाद वो हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और इससे पहले भी हरियाणा के सीएम को देखा जाए तो नायब सिंह सैनी बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। पंजाब में वो लगातार नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में 2027 के चुनाव भी है। क्या इसको लेकर भी बैठक हो सकती है सीएम योगी और सीएम सैनी की आज? बिल्कुल, अगर हरियाणा की बात कर लें तो जैसा हम लोगों ने पूर्व समय में देखा कि हरियाणा विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ भी जो स्टार प्रचारकों की डिमांड होती है, जो सूची होती है, उसमें योगी टॉप 10 में अपना स्थान बनाए रखते हैं। चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जो भी विभिन्न राज्य हैं जहां पे चुनाव होते हैं वहां का लगभग हर प्रत्याशी चाहता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हमारे वहां लग जाएं। उसको उसका फायदा होता हुआ भी दिखता है। जिस तरह की एक साफ सुथरी छवि है इनकी, एक जो बुलडोजर बाबा के नाम से जो ये प्रसिद्ध हुए, हर राज्यों में, हरियाणा में भी देखने को मिला, जगह जगह बुलडोजर वहाँ पे चुनावी रैलियों में भी देखने को मिले। इसके साथ ही जो एक नाथ संप्रदाय है वो एक बहुत बड़ी ताकत है। वो हम हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें या साउथ के जो राज्य हैं उन राज्यों की बात कर लें, ये नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनकी बढ़ती संख्या और मंदिरों की जो संख्या है, उस संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों की जो तादाद है और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो साफ सुथरी छवि है, स्पष्टवादिता उनकी जो है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उनकी जो नीति है, माफियाओं अपराधियों के प्रति उनका जो कठोर रवैया है, इसको देखकर भी हर प्रत्याशी चाहता है कि उनके वहां जनसभाएं लगें और हो भी सकता है
कि जब वो हरियाणा दौरे पे आज रहेंगे सोनीपत में, तो वहाँ के विभिन्न नेताओं के साथ, हालांकि मुख्यमंत्री के साथ, नायब सिंह सैनी के साथ कोई बैठक की सूचना तो नहीं दी गई है, लेकिन चुनावी समीकरणों को साधने के लिए नाथ संप्रदाय के साथ कुछ बैठकें जरूर सीएम योगी आदित्यनाथ की हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।